हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस, ऑफ कोर्स लर्न सोशल साइंस। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म यानी सेकुलरिज्म की समझ। तो चलिए बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट में सेकुलरिज्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन को पढ़ा था। अब हम उसको पूरी तरीके से समझेंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने तो प्रीवियस चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, इसको अलग से चैप्टर बनाकर क्यों रखा गया है? इसको इसलिए बनाकर रखा गया है अलग से चैप्टर, ताकि आप लोग इसको समझें, बहुत अच्छी तरीके से समझें, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो भी एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, एक ऐसी कंट्री जिसका कोई धर्म ना हो, जिसका कोई ऑफिशियली कोई धर्म ना हो, वो किसी मजहब को, किसी धर्म को, किसी रिलीजियन को प्रमोट ना करती हो। और ये आज के टाइम में हमें इसको समझना, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आज का बर्निंग टॉपिक भी है, जैसे कि आप लोग रोजाना न्यूज में पढ़ते रहते होंगे। और ये हमेशा ही हमारे इंडिया के बर्निंग टॉपिक रहा है, क्योंकि जो हमारा जो अंग्रेज थे, जब ब्रिटिश शासन था हमारे मुल्क पे, तो उन लोगों ने एक जाते टाइम एक काम यही कर दिया कि फूट डालो शासन करो, यानी उन्होंने हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ा दिया और उसके बाद अपना चलते बने, और इस तरह करके उन्होंने अपना शासन भी इसी तरह उन्होंने चलाया, आपस में लड़वा लड़वा के। तो चलिए आज इसको पढ़ते हैं। अब हमारी कंट्री सेकुलर कंट्री बन चुकी है, तो देखते हैं सेकुलरिज्म बोलते आखिर किसको है। चलिए, सबसे पहले हमारे पास नंबर फर्स्ट यही क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सेकुलरिज्म? आखिर सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता होता क्या है? इन द प्रीवियस चैप्टर वी रेड अबाउट हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल राइट्स दैट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द टायरेनी ऑफ द मेजोरिटी। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि किस तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं किससे? स्टेट पावर से। जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट में ही मैंने आपको बताया था कि जो हम स्टेट शब्द यूज करेंगे पॉलिटिकल साइंस में, तो स्टेट किसी पर्टिकुलर सूबे के लिए या किसी स्टेट के लिए, या बिहार स्टेट, यूपी स्टेट, इसके लिए नहीं। स्टेट हम पॉलिटिकल साइंस में बोलते हैं पूरे राज्य को, पूरे देश को। स्टेट पावर यानी राज्य की पावर, इसका मीनिंग हम कैसे लेंगे? गवर्नमेंट से लेंगे। जो हमारी गवर्नमेंट है, स्टेट पावर, स्टेट पावर जो है, आप लोग कोई पर्टिकुलर स्टेट की पावर मत समझ लीजिएगा। स्टेट पावर राज्य यानी पूरा भारत राज्य। ओके बच्चों, तो फंडामेंटल राइट्स हम स्टेट पावर से प्रोटेक्ट करते हैं, और टायरेनी ऑफ मेजोरिटी यानी जो मेजोरिटी में जो लोग हैं उनके अत्याचारों से भी हमारे प्रोटेक्ट करते हैं। According to the right to freedom of religion, Indian Constitution allows every Indian the freedom to live by their religious beliefs and practices as they interpret this. According, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में जैसे अभी ऊपर पढ़ा कि हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स थे, जिनमें से राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी मजहबी आजादी का हक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसको मेंटेन किया गया है, वो एवरी इंडियन सिटीजन को अलाउ करता है अपने रिलीजियस बिलीफ के साथ और उसकी इबादतों के साथ, उसकी पूजा पाठ के साथ फ्रीडमली रहने की। यानी वो कोई भी अपने जिस भी मजहब का है या कोई भी दूसरा मजहब को अपना सकता है, और वो जो है उसके साथ उसकी इबादतें बिल्कुल फ्रीडम, उसको आज़ादी है कि वो उसकी इबादतों के मुताबिक, उसके बिलीव्स के मुताबिक चल सकता है एज दे इंटरप्रेट दिस, और वो उसकी तालीमात को फैला भी सकता है। इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस, अच्छा तालीमात फैलाना, अब यानी उसकी शिक्षा को फैलाना, लेकिन हिंसक तरीके से नहीं, बिल्कुल नॉन वायलेंस तरीके से, आराम से। ओके बच्चों, इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of state. इस आइडिया के साथ कि पूरे इंडिया को मजहबी आज़ादी का हक होगा, इंडिया ने और एक स्ट्रेटेजी जो अडॉप्ट की, वो क्या कि रिलीजियन पावर को स्टेट की पावर से यानी देश की पावर से, राज्य में जो गवर्नमेंट है उससे बिल्कुल सेपरेट रखा जाएगा। सेकुलरिज्म रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजियन फ्रॉम द स्टेट, और ये जो सेपरेशन है रिलीजियन का स्टेट से, यही सेकुलरिज्म को रेफर करता है। इसी का मतलब होता है, इसी को हम कह सकते हैं कि वो एक सेकुलर कंट्री है। अच्छा बच्चों, ये सारी बातें क्यों की जा रही थी? ये इसलिए की जा रही थी क्योंकि हमारा इंडिया, क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनका सपना था कि हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बने। इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए ये सारी चीजें की जा रही थी कि इंडिया को सेकुलर बनाया जा रहा था, मजहब को स्टेट पावर से अलग रखा जा रहा था,
तो चलिए और आगे पढ़ते हैं इसको। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, कि स्टेट को रिलीजन से सेपरेट रखना क्यों जरूरी है। चलिए क्यों जरूरी है पढ़ लेते हैं। एज डिस्कस्ड अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज इट्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि जो सेकुलरिज्म का मोस्ट एस्पेक्ट है वो यही है कि स्टेट पावर से रिलीजन को अलग रखा जाएगा। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली, और ये जरूरी है, यानी स्टेट पावर को रिलीजियन से सेपरेट रखना जरूरी है एक कंट्री को डेमोक्रेटिकली फंक्शन करने के लिए। तो मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें क्यों की जा रही थी, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता थे वो क्या चाहते थे कि हमारी इंडिया क्या बने, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बने। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन देम। चलिए अब आपको एक मिसाल देकर समझाया जा रहा है कि दुनिया में जितनी कंट्रीज हैं तकरीबन सभी में जो है क्या है, एक से ज्यादा रिलीजियस के लोग जो है रहते हैं। विद इन दिस रिलीजियस ग्रुप्स देयर विल मोस्ट लाइकली बी वन ग्रुप दैट इज इन अ मेजोरिटी, और इन सभी रिलीजियस ग्रुप्स में जरूर कोई एक ऐसा रिलीजियस ग्रुप होता है जो कि मेजोरिटी में होता है। जैसे कि आप यूरोप की अगर आप एग्जाम्पल ले लें तो वहां पर जो क्रिश्चियन रिलीजियन है वो मेजोरिटी में है। अगर आप नेपाल की मिसाल लेते हैं तो वहां पर हिंदू जो है वो मेजोरिटी में है। अगर आप सऊदी अरब की मिसाल लेते हैं तो वहां पर मुसलमान मेजोरिटी में है। तो हर कंट्री में एक रिलीजियस ग्रुप जो है वो मेजोरिटी में होता है। इफ दिस मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज एक्सेस टू स्टेट पावर then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against the prosecute persons of the religious। और अगर ये मेजोरिटी ग्रुप जो है वो स्टेट पावर में यानी कि वो राज्य की पावर में पहुंच जाए तो क्या होगा, वो बहुत इजीली जो है अपनी पावर का यूज करेंगे और फिनेंशियली रिसोर्सेज का यूज करेंगे क्या करने में, डिस्क्रिमिनेट करने में, और जो दूसरे मजहब के लोग हैं उनके साथ भेदभाव करने में, उनको परेशान करने के लिए यूज करेंगे। This tyranny of majority could result in the discrimination, cousin and 8 times even the killing of religious minorities। और ये जो मेजोरिटी की टायरेनी यानी दबदबा और अत्याचार है, इसका नतीजा क्या निकलेगा, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, लोग मजहब के आधार पर भेदभाव करने लगेंगे, कर्जन यानी दबाव अत्याचार, एंड 8 टाइम इवन द किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज। और एक ऐसा टाइम आएगा कि लोग रिलीजियस जो लोग कम माइनॉरिटी जो दूसरे मजहब के लोग हैं जो माइनॉरिटी में हैं उनको मारने लगेंगे, उनकी हत्या करने लगेंगे, उनका कत्ल करने लगेंगे। द मेजोरिटी कुड quite easily prevent minorities from practicing their religions। और जो मेजोरिटी है वो बहुत इजीली माइनॉरिटीज को उनके रिलीजियंस से जो उनकी इबादतें हैं उसको करने से वो उनको रोकेंगे। एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन इज इन वायलेशन ऑफ द राइट्स दैट अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी गारंटीज टू ईच एंड एवरी सिटीजन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। और किसी भी तरह का डोमिनेशन जो कि रिलीजन के आधार पर हो, क्या होगा उससे, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो एक एवरी सिटीजन को बिना उसके धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना उसको जो गारंटीज देती है, उसको जो राइट्स देती है, उसका उल्लंघन होगा, उसका वायलेशन होगा अगर इस तरह का धर्म के आधार पर डोमिनेशन किसी भी प्रकार का हुआ। Therefore, इसीलिए द टायरेनी ऑफ मेजोरिटी एंड द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स that can result is one reason why it is important to separate the state and religion in democratic societies। इसीलिए जो ये मेजोरिटीज की जो टायरेनी और फंडामेंटल राइट्स का जो उल्लंघन है, इन सब से क्या नतीजा निकलता है, ये सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऐसा रीजन है जिसकी वजह से स्टेट पावर को, रिलीजियन को एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में अलग रखना जरूरी है। तो होप सो कि बच्चों आप लोगों को समझ आया होगा कि किस वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज है सब में डिफरेंट मजहब के लोग रहते हैं और हर कंट्री में एक मजहब ऐसा होता है जो मेजोरिटी में होता है। और अगर वो मेजोरिटी ग्रुप रिलीजन ग्रुप वाले स्टेट पावर में पहुंच जाए तो क्या होगा, वो दूसरे लोगों को परेशान करेंगे और उनके साथ भेदभाव करेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि उनको मारने लगेंगे। तो ये जो वायलेशन हो रहा है ये एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की पहचान नहीं है। इसलिए एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी को बनाने के लिए, एक कंट्री को डेमोक्रेटिकली फंक्शन करने के लिए जरूरी है कि मजहब को स्टेट की पावर से यानी राज्य की पावर से बिल्कुल अलग रखा जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनदर रीजन,
दूसरा रीजन दैट इट इज important to separate religion from the state in democratic society is because we also need to protect the freedom of individuals to exit from their religion. दूसरा रीजन जो है रिलीजन को स्टेट पावर से अलग रखने का एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, इसलिए क्योंकि हमें जो है क्या करना, एक इंडिविजुअल की जो आज़ादी होती है, एक हर बंदे की जो एक बुनियादी आज़ादी होती है, इंसान होने के नाते जो उसकी आज़ादी होती है उसको बरकरार रखना ताकि वो बनी रहे, टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, उसके रिलीजन को छोड़ते हुए, यानी उसके रिलीजन के आधार पर भेदभाव के बिना जो एक इंसान की मूल आज़ादी जो होती है, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं उसके, जो हमारे मूल अधिकार होते हैं उन पर, इम्प्रेस अनदर रिलीजन, वो किसी भी दूसरे रिलीजन को जो है वो क्या कर सकता है, अपना सकता है, और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली, और उसको इस बात की आज़ादी होती है कि वो अपनी रिलीजियस टीचिंग को, धार्मिक शिक्षा को जो है वो डिफरेंट तरीके से उनको फैला सकता है. टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर, इस पॉइंट को यानी इस बात को और अच्छी तरीके से समझने के लिए लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. हम एक मिसाल ले लेते हैं अनटचेबिलिटी की, यानी कि जो छुआछूत होती थी पहले जमाने में उसके. You might feel that you dislike this practice within Hinduism and therefore you want to try and reform it. You might feel, आपको शायद अगर आप लोगों ने किसी के साथ छुआछूत होते हुए देखा होगा कि वो छोटी जात का है, ये उसका है, उसको अपने साथ बिठाना नहीं है, उसको दूर, उसको नीचे बिठाना है, खुद ऊपर बैठ रहे हैं, तो आप इस चीज़ को यकीनन, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे बच्चे हैं और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप ज़रूर इसको जो है डिसलाइक करते होंगे. विद इन हिंदुइज्म में ये सारी चीज़ें होती हैं, जात के आधार पर भेदभाव होता है, दलित और छोटे जात बड़े जात, तो आप इसको यकीनन जो है डिसलाइक करते होंगे. एंड देयरफॉर इसीलिए यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट, आप इसको सही करने की कोशिश करते होंगे. हाउएवर, सोच लीजिए, मान लीजिए इफ स्टेट पावर वर इन द हैंड्स ऑफ दोज हिंदूज हु सपोर्ट अनटचेबिलिटी, मान लीजिए कि अगर स्टेट पावर उन हिंदूज के हाथ में होगी जो छुआछूत को सपोर्ट करते हैं, जो उसके सपोर्टर्स हैं, जिनका मानना है कि छुआछूत होनी चाहिए, धर्म के आधार पर, वो उस कास्ट के आधार पर भेदभाव होना चाहिए, देन डू यू थिंक दैट यू वुड हैव एन इजी टास्क टू ट्राई एंड चेंज दिस? क्या आप फिर सोचते हैं कि ये आपके लिए आसान होगा? क्या आप उसको बदल सकें? आप उस चीज़ को आप सोचें कि आप लोगों में उसको फैलाएं कि भाई ये गलत है, हमें इस तरह नहीं करना चाहिए? क्या ये आपके लिए इजी टास्क होगा? Even if you were part of dominant religious group, you might face a lot of resistance from fellow members of community. Even कि अगर आप उस डोमिनेट रिलीजियस ग्रुप के भी मेंबर होंगे, क्या आपको बहुत सारी जो है रेजिस्टेंस, आपके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी जाएंगी उन कम्युनिटी के फेलो मेंबर्स ने जो बनाई हुई होंगी. क्या तुम उससे बात नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं खा सकते, वहां नहीं जा सकते, आपके ऊपर भी हजारों पाबंदियां लगा सकते हैं. These members who have control of state power might say that there is only one interpretation of Hinduism and that you do not have the freedom to interpret this differently. और वो जो members होंगे जिन्होंने स्टेट पावर को कंट्रोल कर रखा है, वो ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ हिंदुइज्म को ही इंटरप्रेट किया जा सकता है और आपको आज़ादी नहीं है कि आप कोई दूसरे मजहब को इंटरप्रेट करें, उसकी धार्मिक शिक्षाओं को फैलाएं. तो इसीलिए क्या जरूरी है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है रिलीजियन को स्टेट पावर से सेपरेट रखना, अलग रखना. तो होप सो कि बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्यों इम्पोर्टेंट है. चलिए अब थोड़ा इंडिया के बारे में आ जाते हैं. व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म? इंडियन सेकुलरिज्म क्या है? जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी इंडिया एक सेकुलर कंट्री है. हमारी इंडिया का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है, किसी धर्म को प्रमोट नहीं कर सकती हमारी इंडियन सरकार, और आप भी जो है किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते. तो चलिए अब इसको समझ लेते हैं और अच्छी तरीके से, जैसा हमारे बुक में लिखा हुआ है उस तरीके से. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेकुलर. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इस बात को यकीनी बनाया है कि जो इंडियन स्टेट है वो क्या रहेगा, सेकुलर रहेगा. अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द फॉलोइंग. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सिर्फ एक सेकुलर स्टेट ही जो नीचे दी गई बातें हैं उनको रियलाइज कर सकता है, उनको इंश्योर बना सकता है. नंबर फर्स्ट, दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर. एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे
कम्युनिटी पर डोमिनेट या उस पर दबदबा नहीं कर सकती। दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। और इसी तरह किसी एक मजहब के लोग एक ही मजहब के हैं, वो अपने ही मजहब के दूसरे लोगों पर डोमिनेशन नहीं कर सकते। यानी कि जैसे हमने अभी अनटचेबिलिटी की एग्जांपल लिया कि उसमें अपर कास्ट हिंदू जो है वो लोअर कास्ट हिंदू के ऊपर डोमिनेशन नहीं कर सकते। ये हमारा क्या कह रहा है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है दैट the state does not enforce any particular religion nor take away the religion freedom of individuals। और जो थर्ड बात है वो ये है कि हमारे जो स्टेट है यानी हमारा राज्य जो है वो किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं फैला सकता, उसको इन्फोर्स कर सकता और नहीं किसी भी बंदे की जो फ्रीडम रिलीजन की जो फ्रीडम है उसको खत्म कर सकता है। तो ये जो नीचे दी गई तीनों बातें हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये सिर्फ एक सेकुलर स्टेट में ही ये तीनों बातें हो सकती हैं। चलिए इधर आ जाइए। द इंडियन स्टेट वर्क इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबाउट डोमिनेशन। जो स्टेट हमारा इंडियन स्टेट है वो डिफरेंट वेज में इस डोमिनेशन से बचने के लिए डिफरेंट वेज में वर्क कर रहा है। फर्स्ट, इट यूजेज अ स्ट्रेटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। फर्स्ट क्या कर रहा है कि हमारा खुद को अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहा है रिलीजियन से। हमारा स्टेट, द इंडियन स्टेट is not ruled by a religious group and nor does it support any one religion। और इंडियन स्टेट जो है वो एक रिलीजियस ग्रुप के जरिए से रूल नहीं किया जा सकता और न ही किसी एक रिलीजन को सपोर्ट कर सकता। हमारे यहाँ क्या होता है, चुनाव होते हैं, इलेक्शन, जो उस काबिल होता है सिर्फ वही मंत्री बन सकता है, कोई भी धर्म के आधार पर मंत्री नहीं बन सकता या कह लें कोई भी लीडर नहीं बन सकता है। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट पुलिस स्टेशन गवर्नमेंट स्कूल एंड ऑफिसेज आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। और इसी तरह इंडियन गवर्नमेंट स्पेसेस जैसे कोर्ट है, पुलिस स्टेशन है, गवर्नमेंट स्कूल है, ऑफिसेज है, ये लोग क्या नहीं कर सकते, किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पर नहीं किसी रिलीजन को सेलिब्रेट किया जा सकता है और नहीं हम रिलीजन के आधार पर कोई दूसरी प्रैक्टिसेस यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, होप्स हो कि आप लोगों को इंडियन सेकुलरिज्म भी समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक स्टोरी बोर्ड दे दिया गया है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि सरकारी ऑफिसेज, पुलिस स्टेशंस, ये सब जो है किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते, इनको इजाजत नहीं है। तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट हाई स्कूल की एक फोटो दी गई है। स्टोरी के बच्चे जो है सर से परमिशन लेना चाह रहे हैं कि सर हम यहाँ पर हमारा एक बड़ा फेस्टिवल आ रहा है नेक्स्ट मंथ, रिलीजियस फेस्टिवल, हम उसको यहाँ पे सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो उनके सर कह रहे हैं कि नहीं बच्चों, यहाँ पर डिफरेंट मजहब के जो है लोग रहते हैं और आपको रिलीजियस डे पर छुट्टी मिलती है, इंटरनेशनल छुट्टी होती है, आप अपने घरों में या फिर अपनी सोसाइटीज में सेलिब्रेट कर सकते हैं, स्कूल में सेलिब्रेट नहीं कर सकते। इन गवर्नमेंट स्कूल इन सीमापुर स्टूडेंट वांट टू सेलिब्रेट अ रिलीजियस फेस्टिवल। तो चलिए, in the above storyboard, the celebration of religious festival within the school would have been a violation of the government's policy of treating all religion equally। अच्छा, ऊपर जो स्टोरी बोर्ड दी गई है उसमें अगर किसी रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है तो ये क्या होगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी का वायलेशन होगा, जो कि उसकी पॉलिसी है कि सभी रिलीजन को इक्वली देखा जाए। अगर सारे मजहब को मनाना शुरू कर दिया तो सारे साल जो है सेलिब्रेशन ही होता रहेगा, पढ़ाई कब होगी। और अगर किसी एक पर्टिकुलर मजहब को सेलिब्रेट करते हैं, उसके फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, तो क्या होगा, ये एक डेमोक्रेटिक सोसाइटीज के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होगा। गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन आइदर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर्स और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशंस। गवर्नमेंट स्कूल किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते, ना ही अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स में वो कोई ऐसा रिलीजियस एंथम या रिलीजियस सॉन्ग भजन वगैरह गा सकते हो, और ना ही वो सेलिब्रेशन करके किसी का प्रमोट कर सकते। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल। और ये रूल्स जो है प्राइवेट स्कूल में अप्लाई नहीं होते, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वो किसी प्राइवेट बंदे का होता है, मतलब किसी इंडिविजुअल का होता है, तो वो जिस भी वो कर सकता है, मजहब को सेलिब्रेट कर सकते हैं वो लोग। तो चलिए दूसरा देखते हैं। द सेकेंड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द अबाउट डोमिनेशन इज थ्रू अ स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। जो दूसरा वे है इंडियन सेकुलरिज्म के वर्क का, तरीके का,
कि वो डोमिनेशन से बचना चाहता है, वो ये कि उसने एक स्ट्रेटेजी अपनाई है नॉन इंटरफेरेंस की, यानी हस्तक्षेप न करने की। दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रेस्पेक्ट सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड नॉट इंटरफेयर विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस। इसका मतलब ये है कि हर रिलीजियस के कुछ अलग अलग कुछ खास रूल्स होते हैं, और तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन रिलीजियस जो रूल्स होते हैं खास, उनमें उनकी प्रैक्टिसेस में वो इंटरफेरेंस नहीं करती। द स्टेट में सर्टेन एक्सपेक्टेशन फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, और जो स्टेट है वो उन पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के लिए दूसरे एक्सपेक्टेशंस, दूसरी जो है एक्सेप्टेशंस, दूसरे तरीके उनके लिए बनाती है। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं इस स्टोरी बोर्ड के द्वारा। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु हैव रिसेंटली बॉट स्कूटर्स आर मीटिंग टू गो फॉर अ राइड टुगेदर। एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड है जिन्होंने रिसेंटली स्कूटर्स खरीदे हैं, और वो लोग क्या कर रहे हैं, आपस में मिलकर जो है एक राइड के लिए जा रहे हैं। इनके बीच क्या बात होती है, इनके एक फ्रेंड कह रहा है दूसरे को कि आपने, दूसरे सिख फ्रेंड है उसको बोला है कि आपने तो हेलमेट नहीं पहना, क्या आप चाहते हैं आपको दिल्ली पुलिस जो है वो फाइन करे। तो दूसरे फ्रेंड बोल रहे हैं थोड़ी पंजाबी स्टाइल में, डोंट वरी आई विल नॉट बी फाइन, कि आप फिक्र मत कीजिए, मुझे फाइन नहीं लगेगा। तो अब जब ये लोग राइड पर जाते हैं, वहां पे ये फ्रेंड पूछते हैं कि भाई क्या बात है परमीत जी, आपको फाइन नहीं लगा। तो जो इनके सिख फ्रेंड है वो उनको बताते हैं, फॉर सिक्स वियरिंग अ पगड़ी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स मी टू वियर अ हेलमेट। सिख जो होते हैं उनके लिए पगड़ी पहनना उनके रिलीजियन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए गवर्नमेंट जो है उनको हेलमेट पहनने के लिए, क्योंकि पगड़ी पहनने के बाद हेलमेट घुसेगा नहीं, हेलमेट पहनने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। इन द अबव स्टोरी बोर्ड, परमजीत द सिख यूथ डज नॉट हैव टू वियर अ हेलमेट। ऊपर स्टोरी बोर्ड में जो परमजीत जी हैं, उन्होंने, जो एक सिख यूथ हैं, उन्होंने क्या किया है, उसको हेलमेट को नहीं पहना है। दिस इज बिकॉज द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज दैट वेयरिंग अ पगड़ी इज सेंट्रल टू सिक्स रिलीजियस प्रैक्टिस एंड इन ऑर्डर नॉट टू इंटरफेयर विद दिस। क्योंकि इंडियन स्टेट जो है वो ये बात जानती है कि जो पगड़ी है वो सिक्स के जो है रिलीजियस का एक मेन पार्ट है, इसीलिए वो उसमें इंटरफेरेंस नहीं करती। अलाउज एन एक्सेप्शन इन द लॉ, उनके लिए जो है लॉ में, कानून में उनके लिए छूट है, उनके लिए एक्सेप्शन है। तो बच्चों होप्स हो कि आज के लिए, सबसे पहले आज के लिए तो इतना ही, होप्स हो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा सेकुलरिज्म के बारे में, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लर्न साइंस को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये पार्ट 1 है, हम इंशाल्लाह पार्ट 2 में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।